इसमें किसी का नंबर बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा। अब हमारा प्री नहीं होगा तो नुकसान तो मेरा है ना, प्रशासन का क्या नुकसान है इसमें? जब पीसीएस जे की मेंस की कॉपी बदली जा सकती है तो फ्री है। ये भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का अपडेटेड वर्जन है, नॉर्मलाइजेशन। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि अंदर से नंबर कोई कैसे बढ़ा सकता है? सरकारी संस्थान है, उसका आयोग है। सारा खेला आपके हाथ में है, आप ही तय करेंगे कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है। पूरा 1 साल सर आपने एग्जामिनेशन नहीं कराया, हमारा सारा लाइफ चौपट कर रहे हैं, हमें ओवर एज हो रहे हैं और साहब बोल रहे हैं कि हमें सेंटर नहीं मिल रहा है। आयोग के सचिव जी ने कहा हम लोग छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया, चले गए। शाम को नोटिस 5 तारीख को आता है, आयोग की परीक्षा 2 दिन में होगी। हम लोग खुद हैं, 7 साल 8 साल से हम लोग रह रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई आपको नौकरी नहीं देना होता पहले बता दो ना, क्यों आप दुनिया भर के सिस्टम लगाए हो? इलेक्शन कमीशन कहता है, ताल ठोके कहता है ईवीएम को कोई हैक करके दिखाए। क्या ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कह देगा परीक्षा ताल ठोके? जो बैरिकेड इस उम्मीद से लगाया गया था कि छात्रों को इस बैरिकेड से इधर रखा जाएगा, वो बैरिकेड्स टूट गए हैं और बैरिकेड्स पार करके छात्र उस तरफ चले गए हैं। जो हज़ारों में छात्र इस तरफ खड़े हुए थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार कि पीसीएस के जो नए नियम हैं उन्हें बदले जाएं। अब ये बैरिकेड्स टूट गए हैं, छात्र आगे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं छात्रों से बात करने के लिए और उनके मुद्दे समझने के लिए। क्या नाम है भाई आपका? संतोष सिंह। संतोष, आप इलाहाबाद से? जी। कब से हैं यहाँ पे? मैं लोकल यहीं का हूँ, लोकल यहीं का हूँ। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं? जी सर, तैयारी कर रहा हूँ। कब से? हो गया 5 साल हो गया। 5 साल से? जी सर। तो ये आप अभी यहाँ पे आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? उद्देश्य हम लोग का यही है कि हम लोग का पीसीएस और आरओ का पेपर जो है पहले 1 शिफ्ट में होता था, अब उसको जो है प्रशासन की तरफ से 2 शिफ्ट में किया जा रहा है और 3 शिफ्ट में किया जा रहा है। तो हम लोग का प्रोटेस्ट यही है कि जैसे पहले 1 शिफ्ट में पेपर होता था उसी तरह 1 शिफ्ट में ही हो। तो प्रशासन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम उतने सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर से उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई, कम हुई, जिस वजह से 2 पालियों में करा रहे हैं। तो उससे छात्रों को क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनके पास जो है संसाधन नहीं है तो ये तो सरकार की कमी है ना। आपके पास 75 जिला है, आप 41 जिला को ही कंसीडर कर रहे हो, है ना। 34 जिला क्या बेकार है क्या? या उनकी सामर्थ्य नहीं है, आप परीक्षा नहीं करा पाओगे, है ना। तो ये प्रशासन का फेलियर है, स्टूडेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्यों नुकसान सही अपना नॉर्मलाइजेशन का जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है स्टूडेंट का ही होगा। इसमें किसी का नंबर बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा। अब हमारा प्री नहीं होगा तो नुकसान तो मेरा है ना, प्रशासन का क्या नुकसान है इसमें? पिछले 1 साल से एक भी परीक्षा नहीं हुई है। हाँ, और ये पहले में तो इसी तरह होता था। बिल्कुल। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब अपना परिचय दे। मैं शिवम शुक्ला, विधि छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इस आरओ परीक्षा का प्रतियोगी छात्र। मैं सिर्फ बस इतना बताना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये बात कहीं मेंशन नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन वाली बात। मैं ग्राउंड लेके बात करूंगा क्योंकि मैं विधि छात्र हूं। और मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन है कि जो बातें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होंगी वो बातें आपके एग्जाम पे अप्लाई नहीं होंगी। इस हिसाब से आयोग किस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लेकर आना चाहता है। इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन आया तो भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है, जो कि होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सर, मैं इजहार अहमद और आरओ का एग्ज़ाम हम लोग दिए थे, वो कैंसिल हो गया। फिर एग्ज़ाम जो है कि डेट आई है और ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम इसे नहीं मानेंगे, हम इसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी और नाइंसाफ़ी हम नहीं सहेंगे, ठीक है। और हमारा समय ख़राब हो रहा है, कब तक हम लोग ऐसे बेरोज़गारी को सहते रहेंगे? तो ये 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएं। मैं संघ लोक सेवा आयोग को बताना चाहता हूं, अगर वो इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं तो मैं लास्ट वर्ड में अपने संघ लोक सेवा आयोग को बताना चाहता हूं कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। जो कि वो इन्होंने जो है लोक सेवा आयोग ने जो है एग्जाम को जो है 1 शिफ्ट में ना करा के कई शिफ्टों में डिवाइड किया है, जिससे भ्रष्टाचारी का बढ़ना तय है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में छात्र, नौजवान आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पे हैं। हम लोग सरकार से यह चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में 1 एग्ज़ाम होना चाहिए और जिससे
नॉर्मलाइजेशन का माध्यम न हो इसमें, और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भ्रष्टाचार और धांधली होना तय है। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए मालिक। मैं कह रहा हूँ लगातार ये स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के आने से बाद, नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ जाए। ये आरोप क्यों लगा? भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण ये है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है कि अंदर से या जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ा लेंगे। उसमें कोई, जब नॉर्मलाइजेशन में नाम मार्क्स बढ़ जाएंगे तो कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि आपका नंबर कैसे बढ़ गया। वो ये प्रूफ दे देगा कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में नाम मार्क्स मैं क्वालिफाई कर दिया। नहीं तो ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि अंदर से नंबर कोई कैसे बढ़ा सकता है? सरकारी संस्थान है, उसका आयोग है। जैसे इससे पहले पीसीएस जे का आया, 50 कापियां मेंस में बदली गई, इसका हाईकोर्ट का आदेश है, उसको रद्द कराएगा पीसीएस जे। अगर जब पीसीएस जे की मेंस की कॉपी बदली जा सकती है तो फ्री है, ये फ्री है, ये तो फ्री तो हो ही सकता है। ड्राई स्कोर नहीं दिखाया जाएगा कि आपका कितना नंबर मिला, आपका कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में हुआ। जैसे अब अंदर से हम मान लीजिए 122 नंबर पाए, अब नॉर्मलाइजेशन में हम घटकर 110 हो गए, तो राय स्कोर पता ही नहीं चलेगा। जो 90 नंबर पाया है वो बढ़कर 110 हो जाएगा, तो कैसे मालूम चलेगा सर? नुकसान हो जाएगा, सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ने वाले लड़कों का करेगा। एग्जाम में फिर कंपटीशन में एक एक करके बात करिए तो साफ साफ। एग्जाम में जब नॉमिनेशन हो जाएगा तो इसमें ज़्यादातर जो मेहनती लड़के हैं उनका नहीं होगा, जिसका जो इसमें लक फैक्टर हो जाएगा, किसका बढ़ गया। एक मुख्य मांग आप लोगों की ये भी है कि रॉ जो मार्क्स हैं वो उसको भी शो किया जाए। बिल्कुल किया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा अभी जो है कि यूपी-SSC जो कि पेट करवाती है, पेट में नॉर्मलाइज स्कोर होता है। एक एक करके बात करेंगे तो सुनाई देगा। नॉर्मलाइज स्कोर होता है, फिर भी इसके बाद जो है कि उसका एक्चुअल स्कोर दिखाया जाता है, और कहीं पर भी ये नहीं दिखाया जाता है कि जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं और अधीनस्थ के साथ साथ वही प्रक्रिया जो कि अधीनस्थ यहाँ जब से गया है, जब से लखनऊ ले जाया गया तब से उसमें भ्रष्टाचार चरम पे है। वही चीजें आयोग कर रहा है, और ये सरकार की मंशा है कि जितने युवा हैं जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको किसी भी प्रकार की जॉब नहीं देनी है, जिसकी वजह से अगर हम इनको जॉब देंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और यही चीज़ है कि जब तक इनको जॉब नहीं मिलेगी हम जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, और हम हमेशा के लिए जो है पता चलेगा कि इन पे जो है शासन कर सकेंगे। इस सरकार की यही रवैया है, और इनको बस ये है कि सबको बेरोजगार बनाया जाए और बेरोजगार बना के रखा जाए। क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह चंदेल हमारा नाम है। आप तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। किस चीज़ की? हम पीसीएस कर रहे हैं। समस्या देखिए ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ये आप इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेंगे कि जीएस का पेपर सरल है। 1757 का युद्ध और 1764 की युद्ध बक्सर और प्लासी में, आप ये अगले शिफ्ट में किस चीज़ को कैसे बताएंगे कि ये वाला टफ था, ये वाला मतलब वो है। तो जीएस के पेपर में किसी प्रकार से मानकीकरण चल नहीं सकता, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात, आयोग जो इस तरीके का रवैया अपनाया है कि लड़कों को खुद कंफर्म नहीं कि एग्जाम इनका होना है, कोई सिस्टम इनका नहीं, कोई तरीका नहीं है। हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। हम लोग का मतलब इतने दिन से ये एग्जाम, जब आपको 2 शिफ्ट में कराना था, पहली बात तो 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरी सिटी बसा रहे हो कुंभ में 40 लाख लड़कों का, वो 40 लाख लोगों का, और आप यहाँ 5 लाख लड़कों को परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो। ये एक प्रकार से पूरी अराजकता है। एक शब्दों में कहें या वही है जैसे कि पिछली परीक्षा हुई, परीक्षा फेल हो गई, परीक्षा को लोगों ने देख लिया कि शुचितापूर्ण नहीं करा सकते हैं। आयोग ने देखा अब छात्र और यहाँ की जो और लोकल जनता है वो अवेयर हो चुकी है, हम परीक्षा को नकल के माध्यम से नहीं भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, सोचिए अभी पीसीएस का पेपर ये भ्रष्टाचार के नए रूप को लाया है। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये भ्रष्टाचार का अपडेटेड रूप है। ये भ्रष्टाचार क्योंकि परीक्षा लीक अभी नहीं करा सकते हैं, हम लोग अवेयर हो चुके हैं। अब नया क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, ये हमारे ही बीच से गए पढ़े लिखे होते हैं, इन्होंने बैठ के सोचा होगा कि भ्रष्टाचार का अपडेट क्या लाना है, तो भ्रष्टाचार का अपडेटेड वर्जन है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, हम लोग का नंबर या कैसे हम लोग किस आधार पर कोर्ट जा सकते हैं? हम लोग पास कोई आधार नहीं है। हम लोगों के पास कोई आधार नहीं है कि अगर ये लोग धांधली करते हैं तो कोई आधार नहीं कि हम लोग कोर्ट जा पाए। इसीलिए सारा सिस्टम बनाया जा रहा है, कैसे पैसा लिया जाए, कैसे किस तरीके से सिस्टम बनाया जाए, अपने अनुसार चीज़ों को चेंज किया जाए। इसमें एक प्रकार से लड़कों का पूरा लाइफ ये लोग चौपट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की सबकी सुन रहा हूँ, मैं एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये बार सवाल, हाँ प्लीज़, ये बार सवाल उठ रहा है कि ये हम कैसे तय करेंगे कि कौन सी पाली का एग्ज़ाम सरल है, किसका कौन सा सवाल कठिन है। तो इसकी कोई प्रक्रिया है कि आप लोग कल, मेरा सवाल सुनो, कि आप लोग कल क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई हमारे हिसाब से ये
चीज़ सरल थी, हमारे पास हिसाब से ये पाली सरल थी और फिर भी हमारे नंबर उतने नहीं आए। इसका कोई क्लेम करने की कोई प्रक्रिया बताइए। नहीं, इसमें आप कैसे क्लेम करोगे भाई? ये तो मैथ में होता, रीजनिंग होता था, कर सकते हो। जीएस के पेपर में आप कैसे क्लेम करोगे? वही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई तरीका नहीं है ना। इसका मानकीकरण सर की गेम भी आपका है, रूल भी आपका है, सारा खेला आपके हाथ में है। आप ही तय करेंगे कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है, और आप ही नियम बनाए। नॉर्मलाइजेशन का रूल आप ही दिए हैं और आप ही उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। सर प्लीज़ सर, आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी को ये कहना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सर जो पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है उस प्रक्रिया को आप चलने दीजिए। नया नॉर्मलाइजेशन का पद्धति ला के हम स्टूडेंटों के साथ छलावा मत करिए। सर ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर में आप नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे, सर सेकंड पेपर सीसैट का है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, आप सीसैट में कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे साहब? आप हम स्टूडेंटों से खिलवाड़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। 5 लाख स्टूडेंटों का आप पूरा 1 साल सर आपने एग्जामिनेशन नहीं कराया, हमारा सारा लाइफ चौपट कर रहे हैं, हम ओवर एज हो रहे हैं और साहब बोल रहे हैं कि हमें सेंटर नहीं मिल रहा है। सर हमारे साथ छलावा हो रहा है। बस आपसे, आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से विनम्र निवेदन है, अध्यक्ष जी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, उनसे यही कहना है कि सर जो पुरानी पद्धति चली आ रही है उसके माध्यम से आप परीक्षा लीजिए। बाकी हम स्टूडेंटों को भी डिप्रेशन में मत डालिए साहब। आप लोगों ने इन दिक्कतों को लेकर किसी से बात करी, आयोग के किसी सदस्य से मिलने की कोशिश की? पहले बात हो रही है, कंटिन्यू बात हो रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये बातें आपने उनके सामने रखी कि ये दिक्कतें नॉर्मलाइजेशन की बात लेकिन तानाशाही रवैये की वजह से वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आयोग इसके पहले ये बात कहा था कि आपको बातों का ध्यान रख करके हम कोई फैसला लेंगे, यही फैसला लिए, लोग डेट दे दिए एग्जाम। कब बात हुई थी? अरे इसके पहले 5 तारीख को 5 तारीख को पहले, उसके 5 के पहले एक आंदोलन हुआ था हमारा। ये कहीं न कहीं ये उस दिन धरने में आयोग के अध्यक्ष जी बाहर आए थे, सचिव जी बाहर आए, बोले कि आप लोगों की सारी मांगों को हम लोग ध्यान में देंगे, लेकिन 1% का ध्यान नहीं, वो सिर्फ आंदोलन खत्म। हम छात्रों ने कितना धैर्य दिखाया, आयोग के सचिव जी ने कहा हम लोग छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया, चले गए। अगले दीपावली तक हम लोग शांत, दीपावली पे खुशियां से हम गए, दीपावली मनाए। दीपावली के बाद हम लोग प्रयागराज आए, शाम को नोटिस 5 तारीख को आता है, आयोग की परीक्षा 2 दिन में होगी और आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। बताइए सर, हम नॉर्मल सी बातें करते हैं। अभी तक आरओ की परीक्षा हिंदी का अलग पेपर और जीएस का अलग पेपर 140-60 अभी तक ठीक था। अब परीक्षा को 3 घंटे कराएंगे। एक छात्र का मेंटल और कितना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है एग्जाम देते टाइम, 2 घंटे का स्ट्रेस था, उसको 3 घंटे में बदल दिया। हम कहते हैं हम उस पर भी राजी हुए, लेकिन आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। आखिर छात्रों के आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के, डॉक्टर के पास चाहिए, एक इंसान का जो दिमाग होता है उसको 3 घंटे लगातार आप रनअप नहीं ले सकते हैं। और 3 घंटे आप मूवी में भी 3 घंटे नहीं होता है, एक इंटरवल होता है, लेकिन इसमें भी। और पीसीएस की परीक्षा 2 दिन कराने का औचित्य ही नहीं बनता है। आप बताइए सर, परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, इनका फाइनल स्कोर कार्ड कभी नहीं आता है। क्या फाइनल स्कोर कार्ड साथ में देने पे इनको कोई समस्या है? इनको सेंटर बता रहे हैं, हमको सेंटर नहीं मिल रहा है। 73 जिले हैं, अभी एक नया जिला फरेंदा भी बन गया, 74 जिले हो गए, 76 जिले हो गए, लेकिन इनको अभी ये कंफर्म नहीं है। 41 जिला में सेंटर बना के बैठे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं हमको। इनकी सेंटर की बहुत बड़ी समस्या है। भाई साहब से बात करिए, ये भी बताएंगे आप। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी भी अगर हर जिले की पकड़, मुश्किल से 10 का भी पकड़ लेना, ये अरेंज करवा सकते हैं अच्छे से। और ये लोग जो ये क्या कहते हैं, इसमें हमारे सीसैट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम 33% पाते हैं, तब जाके हमारा क्लियर होता है। ये परसेंटाइल मेथड लाए हैं, और जिसमें वो सिर्फ पूरा डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने प्रेजेंट होते हैं वहाँ। स्टूडेंट का नंबर संख्या पे आपका रिजल्ट डिपेंड कर रहा है, नंबर आप उस पे उनके आने या ना आने से हमारा अगर रिजल्ट अफेक्ट हो जाए तो गलत हुई ना। एक सवाल सरकारी तंत्र की विफलता है। एक सवाल ये है कि जैसे अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो ये सभी लोग यही मुद्दे बोल रहे हैं, इन्हीं सब पे बात हो रही है। एक दिक्कत ये भी आ रही है कि आप कई ऐसे छात्र हैं जो 8-8 साल से 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्र निकल रही है, घर से भी दबाव पड़ रहा है, उसके बाद फिर ऐसी खबर आती है। तो ऐसे भी आप लोगों के साथ ऐसे लोग होंगे ज़रूर। मेरे कमरे में एक भैया, मेरे कमरे में भैया, हम लोग खुद हैं, 7 साल 8 साल से हम लोग रह रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे भी हम लोग को भाई इतना पैसा हम लोग पीछे लग रहा है। भाई आपको नौकरी नहीं देना होता, पहले बता दो ना, क्यों आप दुनिया भर के सिस्टम लगाए हो, बीएड करवा रहे हो, बीटीसी करवा रहे हो, तो लड़के बेचारे मार भी लगा बैठे, आपका सिस्टम कुछ है नहीं, बंद करो। जब हमको खेती करवाना है, आपका उद्देश्य यही है कि हम बेरोजगार ही रहें, तो आप उसको स्पष्ट बताओ ना भाई कि हमको नौकरी नहीं दे पाएंगे। ये आप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है, वो 8 साल से 10 साल में एक वैकेंसी क्लियर करता है। ग्रुप सी के लिए बनाया गया आयोग है।
और ये जो आयोग है ये तो बहुत सम्मानित आयोग है, लेकिन फिर भी इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे मशीनरी का दुरुपयोग करके केवल बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे केवल शोषण हो रहा है और ये परीक्षा कराना नहीं चाहते। इनकी तैयारी कुंभ की चल रही है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो एक दिन में एक एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? वन एग्जाम क्यों नहीं? तो मेरी सरकार से और माननीय आयोग से ही विनती है कि एक वन डे वन शिफ्ट कराएं और स्टूडेंटों की बातों को समझें, भावनाओं को समझें। हम लोग उनको बस हो गया था ना। एक मिनट इनसे बात कर लें, कई देर बहुत देर से। जैसे सर मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है कि आयोग ने ये जो है कि 1 शिफ्ट और 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने का फैसला लिया है, उस हिसाब से और जो है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार से सर क्रिकेट में डकवर्थ लुइस नियम लगता है उसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन है। अगर नॉर्मलाइजेशन को देखा जाए तो ना तो आयोग के अध्यक्ष को समझ में आता है, ना तो स्टूडेंटों को समझ में आता है। और यहाँ पर ये स्थिति हो गई है कि पता चल रहा है कि कह रहे हैं इसके पहले कि हम सेंटर में जो है कि हमको सेंटर नहीं मिल रहा है, हम इतने स्टूडेंटों का जो है कि एक साथ एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। सर इसके पहले आरओ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 10 लाख लड़के थे, 10 लाख लड़के एक दिन परीक्षा दिए, उसमें सर जी जो है कि उनको कहाँ से सेंटर मिल गया। और यहाँ पे पता चल रहा है इनको 5 लाख लड़कों का एग्ज़ाम करवाने में इनको सेंटर नहीं मिल रहा है। और पूरे 75 जिलों में जब ये होता था तो इसका मतलब ये अपने एक तरफ कह रहे हैं कि हमको सेंटर नहीं मिल रहा है, विद्यालय हमको नहीं दे रहे हैं, सारा विद्यालय इनका, सब कुछ इनकी व्यवस्था इनकी, और एक तरफ और फिर डिसाइड कर रहे हैं कह रहे हैं कि हम केवल 41 जिलों में करवाएंगे। इनको 41 जिलों का मिला और बाकी जो जिले बचे हैं क्या उनमें एग्जाम नहीं हो सकता? क्या उनमें जो है कि स्टूडेंट जो है कि एग्जाम नहीं दे रहे हैं? सर हम एक जैसा हम पहले इसको देख चुके हैं, हमें लगता है कि ये सर सरकार की एक चाल होती है। आप अगर ध्यान से देखिए 17 मार्च का जब एग्जाम आया था तो उसके कुछ दिन बाद इलेक्शन होने थे और हमें इलेक्शन तो अभी भी लगा हुआ है ना। वही पॉइंट हम बताना चाहते हैं। शायद ये सरकार चाल चलती है। 20 को 13 को जो होना था ये डेट बढ़ी 20 को होने वाला है। एग्जाम माहौल बनाने के लिए है। अभी आंदोलन होगा, 2-3 दिन आंदोलन उग्र करेंगे, बढ़ाएंगे, मीडिया में सनसनीखेज बनाएंगे, एग्जाम रद्द करेंगे, माहौल बना लेंगे। सिर्फ चुनाव, हम तो कहते हैं देश में कोई भी एक भी कदम नेतागिरी से चलता है तो सिर्फ चुनाव के लिए चलता है। क्या लगता है ये जो आंदोलन चल रहा है इसका असर 20 तारीख को जब पोलिंग होगी पूरा सर मैं खुद इस पोलिंग बूथ से आऊँगा जिसमें इलेक्शन होने वाला है। आप फूलपुर से? जी मैं उसमें सीधा सरकार का विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं सरकार का बहुत सम्मान करता था अभी तक, लेकिन मैं पिछले 2 बार से देख रहा हूँ इलेक्शन आता है नया खेल बनाते हैं। इस एग्ज़ाम को ये कराने का इनका मेन मकसद है, इलेक्शन है। पिछली बार थूत हुई हो चुकी है इनकी, एक बार अब नया पैतरा चल रहे हैं। 9 सीटों पे अभी इलेक्शन होने वाला है। जब इलेक्शन आएगा ऐसा नया खेल आएगा। अभी चिंता मत करिए, अभी 27 में भी अभी वो जो टीचर की वैकेंसी आनी है उसमें भी सेम तरीके का होगा। ऐसे हम लोग तो ऐसे फालतू के आए हैं, गरीब लोग हैं, खाना पीना बिना खाए तैयारी करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ 4 दिन करेंगे। आपने देखा होगा कैसे धक्का मुक्की हुई, पुलिस वालों ने जितना कोशिश किया। हमारे भाई हैं, हम पुलिस वालों से भी बात करेंगे, ये भी मर जा रहे हैं इस परीक्षा को कराने के लिए। आप बताइए, इलेक्शन हर एक गांव के हर एक प्राइमरी में होता है और कभी भी इलेक्शन कमीशन कहता है, ताल ठोके कहता है ईवीएम को कोई हैक करके दिखाए। क्या ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कह देगा परीक्षा ताल ठोके? महाराष्ट्र में और जो झारखंड में तो चुनाव होना चाहिए 5-5, 6-6 दिन, और एक दिन में 2 दिन में महाराष्ट्र में चुनाव खत्म करा दे रहे हो। और आपके पास 41 ही जिले हैं, 33 जिले। साल से सर, 1 साल से एक भी परीक्षा, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पास केवल 2 परीक्षाएं मुख्य हैं, पीसीएस और आरओ की। ये जो अध्यक्ष जी आए हैं ये बता दें कि इन्होंने जब से आए हैं कितनी परीक्षाएं, इन्होंने कितना रिक्रूटमेंट किया है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दुर्वास चंद्र। आप तैयारी करते हैं? जी सर, करते हैं। कितनी तैयारी करने वाले? सर हम 10 सालों से कर चुके हैं। 5 पीसीएस का मेंस दे दिए हैं। आरओ का 3 बार 1-1 नंबर से हमको छाटा गया है आरओ में। तो आपका कभी नॉर्मलाइजेशन से वास्ता पड़ा? अभी तो नॉर्मलाइजेशन उसमें मेंस में होता था, जो नॉर्मलाइजेशन होता था उसमें हम उसको भुक्तभोगी है। तो उससे कुछ आपको कुछ असर पड़ा? बहुत फर्क पड़ा सर। अभी जो ऑप्शनल वाला पेपर होता था सर, जो ऑप्शनल वाला जो पेपर होता था उसमें किसी को एक भी कैंडिडेट को
एक फर्स्ट पेपर में 190 नंबर मिल गया और सेकंड वाले में इसको 0 मिल गया है। ये कैसे संभव है बताइए। अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो एक पेपर में कम से कम 15 प्रश्न जो है कहते हैं गलत रहते हैं। अगर ये 4 पेपर बनाएंगे तो 15 चौको 60 प्रश्न गलत बनाएंगे। क्या नाम है सर? ये सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मीन्स, हाँ प्रशांत, मैं तैयारी करते हैं प्रशांत। हाँ यस सर, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मीन्स नॉनसेंस। ये एक लॉटरी सिस्टम की तरह है, नॉनसेंस प्रक्रिया। जैसे नॉर्मलाइजेशन एक नॉनसेंस प्रक्रिया है, इसमें इसलिए कह सकता हूँ कि लॉटरी सिस्टम की तरह। हो सकता है जो लड़का 110 क्वेश्चन सही करके आए वो बाहर हो जाए, हो सकता है जो लड़का 95 क्वेश्चन करके आए उसका हो जाए। इसमें एक्चुअली में क्या है, ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि एक शिफ्ट में आया संथाल आंदोलन 1855 में, दूसरे में आया वो में 1882 में, तो ये आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आसान है और कौन सा क्वेश्चन आसान है। और दूसरी बात कि ये सरकार दूसरी बात कि इस प्रोसेस में लड़का एक लॉटरी सिस्टम की तरह रह जाएगा, मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उससे बेहतर है कि एक लॉटरी सिस्टम कराया जाए। मेरा ये अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को हटा के 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराया जाए। सरकार के पास पूरा विश्वास है, मुझे इतने संसाधन हैं, अगर 75 जिलों में सेंटर डाले जाएँ तो आराम से एग्जाम हो सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी को अगर ले लिया जाए तो 50,000 तो लड़के आराम से इलाहाबाद में एग्जाम दे सकते हैं। हाँ जी, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? वो 10 साल। आप 10 साल से इलाहाबाद में। क्या उम्र है आपकी? मेरी 42। अच्छा 42। अभी शायद PCS के अटेम्प्ट आपके बताएंगे, तो अभी आर ओ हाँ। तो इसलिए मेरा यह सरकार से आग्रह है कि एग्ज़ाम ये 1 शिफ्ट 1 डे में कराया जाए। सर मेरा सरकार से सवाल ये है, मेरा नाम श्यामधर है, मेरा सरकार से सवाल है सर कि महाकुंभ में पर डे करोड़ों की भीड़ लगने वाली है और उस भीड़ को सरकार कंट्रोल कर सकती है, तो 5 लाख स्टूडेंट का चुनाव, 5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम क्यों नहीं करवा सकती है? सर मेरा ये सरकार से सवाल है। जी क्या कह रहे थे सर? प्लीज़ सर, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं कि मेरा ये हम लोगों की मांग है, इसमें मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा हूं। सिर्फ एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था से यही मांग है कि आप बीच में प्रावधान को न बदलिए और अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि जो पूर्ववत चली आ रही है प्रावधान, उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम कराइए और ये स्टूडेंटों को डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए साहब, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ 10-10, 12-12 साल डिप्रेशन में जेल रहे हैं। महज रीज़न ये है कि आप डिले कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम डिले कर रहे हैं। सर 2024 में आयोग ने 2 मुख्य परीक्षाएं होती हैं, PCS का और RO का, दोनों नहीं कराने पाए हैं, दोनों कराने में असमर्थ हैं। तो यही निवेदन है आपके माध्यम से, मैं यही मांग करना चाहता हूं कि ये जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम कराएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी। और यहाँ पे लोक सेवा आयोग का दफ्तर है, उसके बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पे अभी सैकड़ों स्टूडेंट्स तैनात हैं और लगातार यहाँ पे स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं। आवाज़ें अलग अलग हैं, चेहरे अलग अलग हैं, मगर सबका सिर्फ एक मुद्दा है कि 2 पाली का जो एग्ज़ाम, जो नया नियम आया है उसको रद्द किया जाए, 1 पाली में परीक्षा कराई जाए। अब देखना होगा कि इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अंदर से कोई आता है, आयोग से कोई आता है, इनसे मुलाकात करता है कि नहीं करता, इन्हें क्या आश्वासन देता है, क्या जो नया नियम है उसमें बदलाव आएगा कि नहीं। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।